हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे ओमिशन के बारे में कि आर्टिकल के अंदर जो ओमिशन होते हैं कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होते। हमने सारी वीडियो आर्टिकल्स की ऑलरेडी कर रखी हैं, चाहे वो एचटेट लेवल की बात हो, चाहे वो पीटेट हो, ABCD जो भी आपका लेवल हो, उसमें उससे बाहर आपसे क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें उसका। अब हम बात करेंगे कि कहाँ नहीं लगेगा, उन चीज़ों के बारे में आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करें बिना किसी देरी किए हुए। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो पहली बात अगर आती है वो क्या है कि बिफोर प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है, और एक मेरी बात सुने, प्रॉपर नाउन की आपको पहचान बता दूं कि उसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे कि इसमें नाम लिख रखा है हमने दिल्ली, दिल्ली का दिले नहीं होगा ना, सुनील है सुनीले नहीं होगा। इस तरह से मतलब आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन वही होंगे जिसके प्लूरल नहीं बनेंगे। लेकिन बाकी देखो, आपको नाउन की जानकारी होनी चाहिए, ये सिर्फ एक ट्रिक मात्र है। जैसे सुनील हो गया, दिल्ली हो गया, यानी किसी भी जो कोई भी ऐसे मान लीजिए पर्टिकुलर प्लेस या किसी का नाम है, तो उन सब चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। और उसके साथ हम कभी भी द दिल्ली नहीं होगा, द बम्बई नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, द पंजाब ज़रूर होगा। क्या होगा? द पंजाब ज़रूर होगा। ये बात मैंने वीडियो में की भी थी। ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन मान लीजिए इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें दिनों के नाम के साथ, चाहे वो दिनों के नाम हो, चाहे वो महीनों के नाम हो, अगर दिन का नाम है, महीनों का नाम है, तो भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे कि संडे है तो द संडे नहीं होगा, द मंडे है तो द मंडे नहीं होगा। लेकिन एक बात फोनेटिक में मैंने सिखाई थी, क्या कि संडे को सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अगर पेपर में आ जाए तो इसकी फोनेटिक क्या होगी, संडी मंडी ऐसे होगी, ठीक है। बाकी आप फोनेटिक की वीडियो भी देख सकते हैं। ये जनवरी फरवरी जो भी हैं, इनके साथ आपको कोई भी आर्टिकल द का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। द का यूज आपको क्या नहीं करना इनके साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेज, ठीक है। अगर भाषा की बात आती है, भाषाओं के नाम के साथ आता है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर इंग्लिश की लैंग्वेज। तो जो भी हमारी इंग्लिश है उसके अंदर क्या है, जो भाषा है उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। लेकिन अगर इसके साथ द लगा दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश लोग। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, इंग्लिश लोग यानी अंग्रेज। यहाँ इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग। क्या हो गया, अंग्रेज लोग। इसी तरह से हिंदी के साथ द लगा दो, क्या बनेगा, हिंदी लोग। तो ये भाषाओं के साथ कभी भी नहीं लगेगा ऐसा, अर्थात आपने अगर द नहीं लगाया है तो इसका मतलब वो भाषा है, और आपको वाक्य में पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ भाषा के तौर पे बोला गया है या फिर किसके तौर पे बोला गया है, किसी आदमी या पर्सन के साथ बोला गया है। चलिए आगे बात करें फेस्टिवल्स, त्योहार। आप जो भी दिवाली होली जो भी मनाते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल का आपको प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें नंबर 6 रूल की, 6 नंबर रूल क्या कहता है, नेम ऑफ गेम्स। जो भी हमारे खेल हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे एटसेट्रा कोई भी गेम हो, उसके साथ आपको आर्टिकल द कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई विषय है उसके साथ आपको आर्टिकल द यूज नहीं करना है। चाहे वो इंग्लिश है, अभी भी बताया था। ऊपर लैंग्वेज, वो खैर लैंग्वेज थी, लेकिन एक विषय अगर हम बात करें, हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ABCD जो भी आपके विषय हैं उनके साथ आपको आर्टिकल कभी भी यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, बट वी आर गोइंग टू स्टडी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, क्या, डैश हिस्ट्री। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें, वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ थोड़ा सा आप देख लें, इस तरह की कंडीशन में आपको आर्टिकल द यूज करना। और वैसे भी देखो यहाँ पर संबंध शो कर रहा है, हिस्ट्री किसकी, भारत की। तो यहाँ पर इतिहास एक विषय तो है, लेकिन यहाँ पर हम किसका खास बना दिया, इसको स्पेसिफिक बना दिया कि भारत का इतिहास। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो आपको आर्टिकल द यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर रूल, नेम ऑफ सेशन। जितने भी विंटर हो गए, चाहे वो समर हो गई, चाहे वो स्प्रिंग हो गई, इस तरह की कंडीशन में हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल द का यूज विंटर समर स्प्रिंग इनके साथ भी आपको यूज नहीं करना होता।
अब बात आती है भोजन की, नेम ऑफ, चाहे लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, उनके साथ भी आर्टिकल नहीं करना है। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें आर्टिकल द यूज भी हो सकता है। ये आर्टिकल द यूज कब होगा? अगर कोई एक व्यक्ति आपको इनवाइट करता है, अगर कोई व्यक्ति आपको इनवाइट करता है, अगर कोई व्यक्ति आपको इनवाइट करता है खाने के लिए, कोई व्यक्ति इनवाइट करता है, इनवाइट करता है और वहां आप जाकर खाना खाते हैं ना दोस्तों, तो उसके साथ आर्टिकल आप द लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें रैंडम वर्ड, बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये एक आधा ही होता है ऐसा, कोई आदमी स्पेसिफिक वो वाक्य से पता चलता है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में, कुछ एक हम बात कर रहे हैं रैंडम वर्ड की। ठीक है, ये सारे लगभग रैंडम आएंगे अब आगे। चाहे देखो ऑल डे हो, ऑल नाइट हो, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। मैंने ये साथ, आप साथ लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिखो चीजें। बाय नाइट, बाय डे, बाय मिस्टेक, थोड़ा सा याद रख लेना। ऑल डे ऑल नाइट, बाय नाइट बाय डे, या बाय डे बाय नाइट कर लेना, ऑल डे ऑल नाइट कर लेना, बाय डे बाय नाइट कर लेना, बाय मिस्टेक कर लेना, बाय बाय वाले एक साथ। ये हो गया। एट होम हो गया, टू सेट फुट हो गया, ऑन फुट हो गया, या फुट फुट वाले टू सेट फुट, ऑन फुट, इनके साथ आर्टिकल द आपको यूज नहीं करना। और वैसे है भी नहीं, देखो आप ये खुद ही ऐसे ही आएंगे लिखे हुए। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है ना दोस्तों, जैसे पानी हो गया, एयर हो गया, मील हो गई, बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उनके साथ आपको आर्टिकल द यूज नहीं करना होता। लेकिन ये मैंने करवा रखा है क्योंकि स्पेसिफिक, क्लियर है। पानी ऑफ आवर पॉन्ड, यानी वाटर ऑफ आवर पॉन्ड, तो द वाटर ऑफ आवर पॉन्ड किसी विशेष जगह का अगर हम बात करें, पिछली वीडियो देख ले, आपको पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं हम रैंडम वर्ड के दोबारा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो कुछ एक नई चीजें आपको मेरी क्लास में जरूर जानने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूं इस चीज का आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। जैसे कि देखो द रेडियो सही है, ठीक है, द इंटरनेट भी सही है, आपको याद रखना है ये सब, द रेडियो, द इंटरनेट। इसी तरह से द टेलीफोन, इसी तरह से द बीबीसी, ठीक है, ये बीबीसी वाला नया हो सकता है। द यूएनओ आपने पढ़ लिया होगा, यूनाइटेड आ गया तो द लगना ही है। लेकिन द टीवी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? द टीवी भी नहीं होगा, यानी जो टीवी अगर नाम आता है तो उसके साथ है नो आर्टिकल। ठीक है, द यूएनओ, द रेडियो आ गया लेकिन द टीवी नहीं होगा। ठीक है, आगे है नेटो, तो नेटो के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ऑल डे ऑल नाइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दोबारा आ गए यहाँ। इसके बाद कुछ एक फ्रेजेस जिस तरह से आते हैं, जैसे फेस टू फेस, मैन टू मैन, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना। आर्म इन आर्म, कहीं आपको लाइन में लिखा हुआ मिल जाए और इसके साथ खालिस्तान छोड़ देगा, इसे ऐसे खालिस्तान छोड़ेगा। आर्म इन आर्म, आर्म इन आर्म है ये, आर्म वैसे आर बोलना नहीं होता ना। हैंड इन हैंड, इस तरह से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला। टू कैच फायर, सेट ऑन फायर, इन डेंजर, टू टेक हर्ट, टू लूज ही एट होम, और टू गिव ईयर। तो इस तरह के अगर रैंडम वर्ड आपके साथ दिखाई देते हैं तो दोस्तों आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। मेरी बात ध्यान रखें आप अच्छी तरह से। तो शायद इससे बाहर आपके, शायद नहीं, मैं आपको ये कहकर कहता हूं कि 99% इससे बाहर आपके आंसर नहीं जाने वाले हैं। आप अच्छी तरह से करें और ज़्यादातर आप अच्छी अच्छी बुक्स जो भी हों आप उनका प्रयोग करें, उनकी एक्सरसाइज करके देखें, आपको आर्टिकल आने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे जो बात करेंगे डिटरमाइनर का, ये पहला टॉपिक था। डिटरमाइनर के अंदर हम जो बाकी चीज़ें हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद।